नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस के 1000 प्रश्न, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 19वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। उसके पहले मैंने इस सीरीज के 18 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला वीडियो स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने पूरा बताया कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, तो क्या क्या हम बताने वाले हैं। जो नए बच्चे उनको बता दूं कि जो 1000 प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रकार 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ हर वीडियो में मैं पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और कोशिश कीजिए वीडियो के आखिरी में कि आप जरूर बताएं कि 40 में से आपको कितने मार्क्स इस वीडियो में आएंगे। और आप देखेंगे कि आपके हर वीडियो में मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं तो आपका साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा। और आपको बता दूं कि अगर आपने 1000 प्रश्न अच्छे से कर लिए तो आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पता होगा कि 20 नंबर का जीके जीएस आने वाला है एसएससी जीडी में। बाकी आपके बचे हुए 60 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स, रीजनिंग और जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, हिंदी या फिर इंग्लिश। लेकिन जो 20 नंबर है, 20 में से 20 अगर लाना चाहते हैं तो ये 1000 प्रश्न जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा 19वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? देखिए, तो जो हल्दी होती है, हल्दी में जो पादप होता है उसमें तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य का करता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। किस राज्य में पाई जाती है लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल मिट्टी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वातक तंत्र से। जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है, बतलाएंगे कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, बतलाएंगे हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग। किस नदी पर है? एल्ब नदी। ओलियम है, बतलाएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर? ओलियम है, क्या है ओलियम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम क्या है? सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बतलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, बताएंगे दोस्तों किस काल में हुआ था सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, गुप्त। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। पुरानी कॉलोनी नार्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, बताएंगे दोस्तों नार्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जाम्बिया। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया। निम्नलिखित में सदिश राशि है, बताएंगे दोस्तों इनमें से सदिश राशि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेग। वेग एक सदिश राशि है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीमा। जो सीमा है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की सबसे अधिकता रहती है।
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड एम्बरी नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिक, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो आप बताइए कब की थी राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 जून 1975 को की थी। कब की थी? 26 जून 1975 को। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा आप कौन कौन से होते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बताएंगे कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। एकीकृत परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है अर्धचालक चिप? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चोल राजवंश इसका सही उत्तर है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों मेसाबी रेंज इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लौह अयस्क। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताना इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रामेश्वरम, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, रामेश्वरम द्वीप। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोह। और पहला कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए। पहला धातु, दूसरा तो लोहा है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, मैक संख्या। इसे मैक संख्या कहा जाता है। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप इनमें से कौन सा होता है? सबसे अधिक क्रियाशील रूप फास्फोरस का बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है पीला या फिर श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस का जो सबसे अधिक क्रियाशील रूप होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, आरबीसी का। किसका घटक है? आरबीसी का। जायर का पुराना नाम क्या था? बतलाएंगे जायर का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। जायर का पुराना नाम क्या है? कांगो गणराज्य। स्वचलित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, पास्कल के नियम। जो द्रव चलित जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं।
राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, बतलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों। किससे? हिंदू कॉलेज। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट। किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 256 से 263 के तहत वर्णित है ये। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बतलाइए, क्रेब्स चक्र में इनमें से किसका संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पायरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एनीमोमीटर। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं, जबकि विधायिक, कार्यपालिक और न्यायिक तीनों शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नक्शबंदी। किसमें थी उसे रुचि? नक्शबंदी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बेलों के वीर्य को रखा जाता है, तो किसमें रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इनमें से नियत तापी प्राणी की श्रेणी में कौन आता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ आता है नियत तापी प्राणी की श्रेणी में। कौन आता है? चमगादड़। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी? बताएंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। सिलिकॉन क्या है? बतलाएंगे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन देखिए अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धचालक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बताएंगे दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के इनमें से किस काल में जारी किए गए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। किस काल में? गुप्त काल में। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो किस अयस्क से किया जाता है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्नालाइट। किससे किया जाता है? कौन सा अयस्क है वो? कार्नालाइट। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा।
चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।